चलिए तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बाकी जो लोग आते रहेंगे ज्वाइन होते रहेंगे। देखिए एवलर्स थ्योरम कल हमने करी थी और एवलर्स थ्योरम आपका स्टेटमेंट यहाँ पे साइड में लिख भी दिया है मैंने। अगर हमारे पास u एक होमोजीनियस फंक्शन है जिसको जो n घात में होमोजीनियस है तो x del u बाई del x प्लस y del u बाई del y इज इक्वल टू n इंटू यू होता है। मतलब आपको प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, del u बाई del x और del u बाई del y निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये एक्सप्रेशन अगर आपसे पूछा जाए तो वो इज इक्वल टू डायरेक्टली आप n मल्टीप्लाइड बाई फंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये थी एवलर्स थ्योरम कल हमने पढ़ी थी। आज हमें इसके क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चंस किस तरह से हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। यदि u इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, तो सिद्ध करो कि x del u बाई del x प्लस y del u बाई del y इज इक्वल टू 1। इस तरह का एक क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में शायद 6 है या 5 है, कोई एक क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज में जिसको कि del u बाई del x और फिर del 2z बाई del x2 या del x y इस तरह से निकाला गया है। तो काफ़ी लंबी कैलकुलेशन चलती है उसकी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कुछ और करना है, सिद्ध करना है x del u बाई del x प्लस y del u बाई del y इक्वल टू 1। तो देखिए इसकी मतलब आपको यहाँ से एक्सप्रेशन देख के पता लग जाएगा कि x del u बाई del x प्लस y del u बाई del y ये इस तरह से है यहाँ पे। लेकिन इन क्वेश्चंस में एक बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपके पास ये log है u इज इक्वल टू सिंपल एक फंक्शन होता तो आप ये फॉर्मूला एग्जैक्टली अप्लाई कर देते जो यहाँ पे लगा हुआ है। लेकिन आप यहाँ पे देखें u के सामने log लगा हुआ है और जब तक ये log हटेगा नहीं तब तक आप जो है वो इसकी होमोजेनिटी नहीं पता कर पाएंगे, यानी कि वो कॉमन लेकर के एक्स स्क्वायर और वो जो एक्स टू द पावर n और 5x वाला 5y बाई x, ये जो फॉर्मेट होता है ना पहचानने का, कोई भी u इज इक्वल टू हमारा x टू द पावर n एंड 5y बाई x, इस फॉर्मेट में अगर लिखा जा सके तो वो होमोजीनियस कहलाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे जो स्टार्टिंग में लॉग लगा है ये प्रॉब्लम करेगा आपको। तो ये क्वेश्चन जितना आसान आपको दिख रहा है इस टाइम पे ना, उतना उस तरह से नहीं किया जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कल कहा था कि पहले आप आज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा मेरे साथ और फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को अप्लाई करिएगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, उसी मेथडोलॉजी से आप उसको करें। तो देखिए इसमें आप यहाँ पर सबसे पहले लॉग को हटाने की कोशिश करें। u इज इक्वल टू वी हैव, मतलब हमें दिया हुआ है u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो लॉग हटाने का तरीका है e टू द पावर रेज कर दीजिए दोनों तरफ, e टू द पावर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। दोनों तरफ अगर हम e टू द पावर रेज कर देंगे तो उस केस में ये e टू द पावर u इज इक्वल टू ई लॉग हट जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई ये हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। और अब इसको ये आपका फंक्शन जो है वो होमोजीनियस हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तो आपका u नहीं बन रहा है होमोजीनियस, ध्यान दीजिए, x del u बाई del x एकदम से नहीं आएगा आपके पास, आप u को होमोजीनियस कह ही नहीं सकते। तो ये थ्योरम x के लिए u के लिए नहीं लगेगी, थ्योरम अब e टू द पावर u के लिए लगेगी। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझ रहे हैं? जो लोग बाद में आए देख लें, होमोजीनियस के लिए जो फंक्शंस के लिए एवलर्स थ्योरम थी कल, उसको हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं इस क्वेश्चन पे। u इज इक्वल टू ऐसा फंक्शन है तो सिद्ध करना है ये। तो ऐसा देखने में आपको लगेगा कि डायरेक्ट एवलर्स थ्योरम लगा दी और बना जाएगा एकदम से कि एक लाइन में मैं n रखूँगा u रखूँगा और वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो लॉग में दिया हुआ है और उसकी टेस्टिंग आप उसको इस तरह से नहीं कन्वर्ट कर पाओगे, ठीक है ना। तो उसको स्टार्टिंग में क्या करा गया है, e टू द पावर रेज करके हमने वो चीज़ हटा ली है वहाँ से। अब हमारे पास e टू द पावर u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ये फंक्शन आप होमोजीनियस दिखा सकते हो। तो पहले हम उसको होमोजीनियस ही दिखाएंगे। e टू द पावर u इज इक्वल टू इतना और इज इक्वल टू इसका नाम आप दे सकते हो इज इक्वल टू v से, तो हमारा v होमोजीनियस निकल के आएगा, यानी कि e टू द पावर u होमोजीनियस निकल के आएगा। इज इक्वल टू इसमें आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस वाई बाई एक्स वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ से आप x कॉमन ले लीजिए 1 प्लस वाई बाई एक्स, तो यहाँ से x एक कैंसिल हो गया, तो x 1 प्लस वाई बाई एक्स का स्क्वायर और नीचे भी क्या है 1 प्लस वाई बाई एक्स। तो इसका मतलब ये हो गया जा करके e टू द पावर u इज इक्वल टू, मैं यहाँ लिख रहा हूँ x और अंदर फिर क्या है इसको 5y बाई एक्स कर दीजिए और v इज इक्वल टू चल ही रहा है, ये मान रखा है आपने।
तो इम्प्लाइज दैट v इज होमोजीनियस फंक्शन इन x एंड y ऑफ पावर 1 है ना, x टू द पावर 1, होमोजीनियस फंक्शन इन x एंड y हैविंग पावर 1। मुझे ये बताइए, ये आपने टेस्टिंग करी और सब कुछ ये करा है, ये चीज़ करके आपको तब पता लगेगा कि v के लिए फंक्शन चल सकता है, ऑयलर्स थ्योरम लगेगी तो v के लिए लगेगी, ना कि इस u के लिए लगेगी। ये चीज़ बिल्कुल श्योर हो जाइए। इसीलिए मैं कह रहा था कि क्वेश्चन अपने आप मत लगाइए, मेरे साथ पहले एक बार क्वेश्चन देख लीजिए और उसके बाद तब उसको करिए। तो अब देखिए, अब और ध्यान से देखिए, हेंस यूजिंग यूलर्स थ्योरम, तो देखिए x del u बाई डेल एक्स नहीं, x del v बाई डेल एक्स, v हमारा होमोजीनियस निकला ना, e टू द पावर u, यानी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होमोजीनियस निकला है हमारा, प्लस y del v बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन यू का मतलब क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो हमारा फंक्शन u में होमोजीनियस नहीं है बल्कि e टू द पावर u होमोजीनियस है, v इज इक्वल टू इतना, तो इसलिए हमने जो है वो v के लिए एवलर्स थ्योरम लिखी है। अब इसमें देखिए x डेल बाई डेल एक्स ऑफ e टू द पावर u, v की वैल्यू डाल दी, y डेल बाई डेल y ऑफ e टू द पावर u और इज इक्वल टू n इंटू वी की वैल्यू e टू द पावर u, n की वैल्यू 1 डाल दीजिए, ये हमने निकाल के रखा था। मुझे बताइए इसमें कोई समस्या है किसी को? इसका डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो e टू द पावर का e टू द पावर u और u का एक बार और करोगे डेल u बाई डेल एक्स, y डेल बाई डेल, इसका e टू द पावर u का e टू द पावर u और डेल u बाई डेल y एक बार और करना पड़ेगा, इज इक्वल टू e टू द पावर u, e टू द पावर u इस कॉमन लेके कट जाएगा, x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू 1। आया वही जो प्रूफ करना था, लेकिन तरीका ऐसा नहीं है कि आप सीधे u लेके यहाँ पुट कर दोगे और करने लगोगे, या फिर थ्योरम सीधे अप्लाई कर लोगे, क्योंकि आप n की वैल्यू निकाल ही नहीं पाओगे जब तक होमोजीनियस फॉर्म में नहीं लाओगे, तब तक n की वैल्यू नहीं निकल पाएगी। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज करते हैं, कहने का मेरा मतलब है कि कंसेप्ट्स थोड़े और मतलब हैं हमारे पास, तो हम उन पे ध्यान दें या फिर क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी पे ध्यान दें, तो इसलिए आपके कंसेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। नहीं तो क्वेश्चन अगर डिफ़िकल्ट आया तो उसकी डिफ़िकल्टी को से घबरा करके हमारे अपने कंसेप्ट छूटने लगते हैं और वहीं पे फिर क्वेश्चन गलत होना स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि u इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, तो सिद्ध कीजिए x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू साइन 2u, ये प्रूफ करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में लॉग की दिक्कत थी, वैसे ही यहाँ पर आपको tan की दिक्कत मिलेगी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं वी हैव का मतलब हमारे पास क्या है, तो हमारे पास ये दिया है बस, u इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सुधारेंगे, तो tan को हम इस तरफ ले लेते हैं, tan u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये इज इक्वल टू आपका v मान सकते हैं आप इसको। ठीक है ना, नया फंक्शन बन गया और ये मुझे लग रहा है कि होमोजिनिटी में आ जाएगा, तो एक्स क्यूब कॉमन 1 प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब, नीचे आपका एक्स कॉमन 1 प्लस वाई बाई एक्स, तो आप देखिए ये एक्स स्क्वायर बना जाके एक्स स्क्वायर फाई वाई बाई एक्स। ठीक है ना, तो अतः v जो है v इक्वल टू tan u, x कॉमा वाई में होमोजीनियस है, x तथा y में एक घात का समघात फलन है। पिछले क्वेश्चन में मैंने इंग्लिश में स्टेटमेंट लिख दिया था, यहाँ पे मैंने हिंदी में स्टेटमेंट लिख दिया। मुझे लग रहा है अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है आपको, अगर आप पिछला वाला क्वेश्चन ढंग से समझ गए हैं। अरे हाँ, सही तो होगा, सही बात है, यहाँ पे पावर 2 आई है ना, 2 घात का समघात फलन है। तो अब हम यूलर्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाइंग यूलर्स थ्योरम। तो डेल वी एक्स डेल वी बाई डेल एक्स, ध्यान दीजिए v के लिए लिख रहे हैं, y डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू n इंटू वी, u भी नहीं आएगा, v आएगा। पूरी थ्योरम u की बजाय v के लिए लिखी जाएगी। तो x डेल बाई डेल एक्स ऑफ tan u प्लस y डेल बाई डेल वाई ऑफ tan u इज इक्वल टू n का मतलब 2 और v का मतलब tan u। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज़ रख दी। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। tan का सेक स्क्वायर होता है, और देखिए अच्छा आप ये कह सकते हो ना x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और अंदर तो u है, तो आपका u कांस्टेंट नहीं माना जाएगा, u आपका देखिए x और y पे डिपेंड कर रहा है।
तो आप ये कतई मत सोच लीजिएगा कि डेल बाई डेल एक्स ऑफ टेन यू ज़ीरो हो जाएगा ना, वो u जो है वो अल्टीमेटली x और y का फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, x टेन का एक बार सेक स्क्वायर x यानी कि सेक स्क्वायर u, और u को एक बार और डेल u बाई डेल x करेंगे। ऐसे इसमें सेक स्क्वायर u और u का डेल u बाई डेल y करेंगे इज इक्वल टू 2 इंटू टेन यू। सेक स्क्वायर कॉमन लेके वहाँ नीचे भेज देंगे, तो यहाँ x डेल u बाई डेल x, देखिए लेफ्ट साइड दिखने लगा है हमें, y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू 2 टेन यू अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। लेफ्ट साइड दिखने लगा है, राइट साइड अब एडजस्ट करके लाना है मुझे। मतलब इसमें ऐसा नहीं करना है कि आपने डेल यू बाई डेल एक्स निकालने लगे, वो पुराना तरीका हो जाएगा। आप उस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप चुपचाप पहले डेल यू बाई डेल एक्स करो, फिर उसमें एक्स से मल्टीप्लाई करो, फिर डेल यू बाई डेल वाई करो, वाई से मल्टीप्लाई करो, फिर दोनों को ऐड करो और फिर एडजस्टमेंट करके साइन टू है। वो तो लंबा मेथड है। यहाँ पर देखिए एवलर्स थ्योरम अप्लाई करके थोड़ा सा छोटे उसमें हमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई से तो कहीं मतलब ही नहीं पड़ा उस चीज़ का। और नहीं तो अगर आप डिफरेंशिएट करके सोचो तो बहुत लंबा एक्सप्रेशन बनेगा tan इनवर्स का, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 साइन यू अपॉन कॉस यू, और सेक स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाके कॉस स्क्वायर एक्स कर दो, कॉस स्क्वायर यू। ये एक्स कहाँ से लिख दिया मैंने, सेक स्क्वायर यू है, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर यू हो जाएगा, एक कॉस कट गया तो ये बचा आपका 2 साइन यू कॉस यू, और 2 साइन यू कॉस यू यानी कि साइन 2u, यही इज इक्वल टू RHS आ गया। तो नेक्स्ट लाइन में फिर आप यही लिख दीजिएगा, हेंस x डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू साइन 2u, प्रूव्ड। अच्छा, अब मैं एक बात और बता दूं, हो सकता है कि बुक्स में आप अगर देखें तो वो जो होमोजेनिटी की टेस्टिंग है वो शायद स्किप कर दी हो उन्होंने, या शॉर्ट में लिख दी हो, ठीक है ना। लेकिन आप डिटेल में करें पूरा उसको, ताकि आपको बिल्कुल एकदम पता रहे कि क्या कहाँ पे कैसे क्यों हो रहा है। कॉम्प्लिकेशन का लेवल थोड़ा और बढ़ाता हूँ मैं, और ये आपको क्वेश्चन जो है वो 3 बार बोर्ड में आया है, और एवलर्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए था ये। एवलर्स थ्योरम वेरीफाई करने का मतलब, अब एवलर थ्योरम आप लगाएंगे नहीं, अब आप उसे प्रूफ होता हुआ दिखाएंगे। कल हर्षित पूछ रहे थे ना इसका प्रूफ नहीं आता, हालांकि प्रूफ नहीं है सिलेबस में, लेकिन तब भी आप जो प्रोसीजर है वो उसमें आप मना नहीं कर सकते कि भाई अगर मैं कहूँ कि इसको डेल यू बाई डेल एक्स करना है आपने, और एक्स करना है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ये करना है, तो ये काम तो आप कर ही सकते हो। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है एवलर्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए था, जो हम अब करेंगे। तो देखिए उसको कैसे करेंगे। दिए गए फलन के लिए आयलर का प्रमेय सत्यापित करें, और जो फंक्शन है वो अजीब सा दे रखा है, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स y बाई एक्स। सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं होमोजिनिटी पे इसके ऊपर। तो देखिए x बाई y बाई एक्स अंदर एडजस्टेड हैं, तो इसका मतलब ये हुआ केवल मुझे बाहर देखना है x की पावर क्या है। तो वी कैन राइट u एज, इस फंक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, u इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 0 साइन इनवर्स x अपॉन वाई प्लस एक्स टू द पावर 0 टेन इनवर्स y बाई एक्स। अंदर हमारा एडजस्टेड है फॉर्म, पिछले क्वेश्चन थे उसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन इस तरह से एडजस्ट नहीं रहता था, तो उसमें साइन इनवर्स को उधर ले जाते थे। इसमें हम ले भी नहीं जा सकते एक तो हमें अंदर ही अंदर हमने देख लिया कि एक्स टू द पावर 0 एक्स टू द पावर और एक्स बाई वाई या वाई बाई एक्स फॉर्मेट मौजूद है। ये वाई बाई एक्स लिखा है, तो वाई बाई एक्स वाई वाई कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अतः इससे देखने पे पता लगा, अतः u x तथा y में जीरो घात का समघात फलन है। अतः ऑयलर के प्रमेय से क्या लिख सकते हैं हम, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन यू। एन की वैल्यू 0 है, इंटू यू की वैल्यू आप जो भी रखना चाहें वो सब 0 ही हो जाना है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, आपने भले ही वैल्यू निकाल के रख दी है एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई की 0, लेकिन क्वेश्चन हमारा ये नहीं था कि इसकी वैल्यू निकालो। क्वेश्चन हमारा था दिए गए फलन के लिए ऑयलर का प्रमेय सत्यापित करें। तो एवलर्स थ्योरम अगर आपको वेरीफाई करनी है तो हमने पहले एवलर्स थ्योरम से क्या आता है वो निकाल के रख दिया है। अब हम इसका नॉर्मल तरीके से निकाल के देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आनी चाहिए। अगर वो 0 आती है तो हम कह देंगे कि हाँ हमारा जो एवलर्स थ्योरम है वो सही है। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप क्या करना है हमें? ये तो हमने एवलर्स थ्योरम से डायरेक्ट निकाल दी वैल्यू, तो एवलर्स थ्योरम से ये आ गया। अब हम इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना।
तो सबसे पहले क्या है, देखिए डेल यू बाई डेल एक्स है ना ये चीज़। सबसे पहले हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाई वाई अब प्लस डेल बाई डेल एक्स ऑफ टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। अब देखिए साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है मैं पहले साइड में लिख दूँ, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, तो वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाले फॉर्मूले हमें लगाने हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होंगे क्योंकि एक्स बाई वाई और इस तरह से करके हैं। तो ये हो जाएगा वन अपॉन साइन इनवर्स एक्स की जगह एक्स बाई वाई है तो टी मान लो थोड़ी देर के लिए, तो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर, यानी कि एक्स बाई एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, ठीक है। और एक बार हमें डेल बाई डेल एक्स इसका एक्स बाई वाई का और करना पड़ेगा क्योंकि ये कुछ टी मान के कर लिया है, प्लस इसमें टेन इनवर्स एक्स का वन अपॉन वन प्लस वाई बाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा और डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई बाई एक्स एक बार और करना पड़ेगा हमें। अभी ये क्वेश्चन फैल रहा है। अब देखिए एक्स ऊपर रखा है और वाई कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा। इधर आप क्या करो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये पूरा कर लो। और इसमें क्या हो जाएगा आपका एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स का वन अपॉन वाई इंटू एक्स का वन हो गया, प्लस वन अपॉन इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर कर लो और डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई बाई एक्स। देखिए वाई कांस्टेंट ट्रीट होगा, वाई बाहर, और वन अपॉन एक्स का कितना हो जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। या एक लाइन में पहले अभी लिख दो डेल बाई डेल एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स। कौन कांस्टेंट है, किसके रिस्पेक्ट में करना है, ये चीज़ ध्यान दीजिए, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएंगे क्वेश्चंस। इसमें आपको दिख भी रहा होगा कि बड़ा ध्यान से देखना है कि कौन है। अगर वो एक्स के रेस्पेक्ट एक्स होना है तो वन हो जाएगा और वन अपॉन वाई एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। इसमें अगर वाई के रिस्पेक्ट में नहीं एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो यहाँ एक्स नीचे है तो वो होगा डिफरेंशिएट, वाई बाहर आ जाएगा, और नीचे है इसलिए वन अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। बिल्कुल हर्षित ने बता दिया है पहले ही। तो ये वाई स्क्वायर जो है वो ऊपर पहुंचा दीजिए अंडर रूट लेके, वाई अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और वन अपॉन वाई प्लस वाई स्क्वायर यहाँ भी ऊपर पहुंचा दीजिए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई इंटू वाई स्क्वायर ऊपर पहुंचा और ये वाई और है, और वन अपॉन एक्स स्क्वायर का वन अपॉन एक्स का माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ये अरे ए एक्स स्क्वायर है, ये नीचे कहाँ से आ गया, ये एक्स स्क्वायर है। वाई कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया, ये आएगा वन अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका डेल यू बाई डेल एक्स आया है। मल्टीप्लाइंग बाई एक्स बोथ साइड, ध्यान दीजिए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तभी एक्स डेल यू बाई डेल एक्स आएगा ना, तो एक्स डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो देखिए अगर यूलर थ्योरम नहीं लगा रहे हो आप तो क्या लेंथ देखिए आप, कॉम्प्लिकेशन लेवल और लेंथ देखिए क्वेश्चन की क्या बन रही है। अब इसे डाल के छोड़ दीजिए, अभी आधा कंप्लीट हुआ। अब हम डेल यू बाई डेल वाई पे काम करेंगे इसी तरह। यहाँ तक पहुँच जाए तो मुझे बता दीजिए तो मैं फिर इसको मिटा दूँ। ऐसा है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन को आसान कहा जाता है, लेकिन वो तब है जब आप अच्छी तरह से पढ़ लें, ये नहीं हवा में एकदम से आ जाएगा। तो ऐसे चैप्टर्स पे बहुत मेहनत करिए ताकि जिनसे आपके क्वेश्चंस गलत होने ही ना पाएँ। चलिए तो अब हम इसका डेल यू बाई डेल वाई सेक्शन निकालते हैं। अब आपको कैलकुलेशन क्लियर हो गई है कि अब आगे क्या होने वाला है। वाई वाले में इसी तरह की कुछ कैलकुलेशंस जाएंगी। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो देखिए इसमें क्या होगा, डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स का सीधे लिखता हूँ मैं वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर और डेल बाई डेल वाई ऑफ एक्स बाई वाई। फ़र्क कहाँ आ रहा है, देखिए फ़र्क यहाँ आ रहा है ना, ये इसमें प्लस वन अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वैसे ही, और डेल बाई डेल वाई ऑफ वाई बाई एक्स। ये तो चीज़ें बराबर दिख रही हैं, फ़र्क यहाँ आ रहा है बस। अब y है तो y देखिए नीचे डिफरेंशिएट होगा, x बाहर आ जाएगा। इसको आप क्या करें, वाई स्क्वायर वाई ऊपर पहुंचा दें अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इधर क्या होगा, x कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, वन अपॉन वाई का क्या होगा माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर। देखिए अब मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने एक पार्ट कर लिया है तो प्रैक्टिस में आ गया है मेरी।
तो ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर एलसीएम लेके ऊपर चला जाएगा, यहाँ नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा, और डेल बाई डेल वाई यानी कि ये इसको डिफरेंशिएट होना है 1/x कांस्टेंट, तो वह बाहर आ जाएगा और y का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होगा, ये आपका एक y यहाँ से कटेगा, एक x यहाँ से कटेगा, ये हो जाएगा आपका माइनस x अपॉन वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये डेल यू बाई डेल वाई चल रहा है, अभी इसमें y से मल्टीप्लाई करना रह गया है। अगर कोई बच्चा इस कैलकुलेशन को इजीली हैंडल कर लेता है डायरेक्ट, बहुत अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा, आप उसको हैंडल करिए। लेकिन जो बच्चे इसमें प्रॉब्लम कर रहे हैं वो डिटेल्ड मेथड, जैसे इसका अभी पहले किया हमने, बिल्कुल एक एक स्टेप खोल के क्या कहाँ करना है वो समझना है। ठीक है ना, बच्चों के दिमाग में कंसेप्ट बन जाता है, अरे पार्शियल डिफरेंशिएशन तो बहुत अच्छा है, डिफरेंशिएशन पढ़ी रखा, उसमें एक बस इसको कांस्टेंट मान लेते हैं। लेकिन कहाँ किसे कांस्टेंट माना, जरा सी भी आप गलती कर दो तो किस में -1 अपॉन वो आना है, किस में सिंपल आना है, वो तुरंत गड़बड़ हो जाएंगे सब। तो मल्टीप्लाइंग बाई वाई बोथ साइड, तो दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका y डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई अपॉन वाई अंडर रूट वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिख रहा है, हाँ ठीक है, प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ से एक y कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा y डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वाई माइनस स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। सेकंड में देखिएगा जाके, जो यहाँ माइनस में आया वो वहाँ प्लस में था, और जो यहाँ प्लस में आया वही माइनस में था। एडिंग सेकंड एंड थर्ड, यही करना है हमें। एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई निकालना है। तो एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 2 टर्म उसके और 2 टर्म इसके, ठीक है ना, देखिएगा सब कट जाएंगे, और इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 4 अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। अब वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यूलर थ्योरम लगा के रखी थी हमने, ठीक है ना, और यहाँ पर ला करके हमने वो चीज़ वैसे कैलकुलेशन से निकाली है। तो कैलकुलेशन से भी वही आ रहा है जो यूलर थ्योरम से आ रहा था, इसका मतलब यूलर थ्योरम सही है। और आप याद करिए, यही तरीका हमने प्रूफ में भी लगाया था। यूलर थ्योरम के प्रूफ में कुछ और नहीं लगाया था, यही डिटेल मेथड लगाया था कि डेल यू बाई डेल एक्स निकाल के एक्स से मल्टीप्लाई करो, फिर डेल यू बाई डेल वाई निकाल के वाई मेथड, रॉ मेथड कहना चाहिए इसको। तो रॉ मेथड जो है यही हमने जो है वो उसमें भी लगाया था। तो अब लिख दीजिए नीचे, फ्रॉम फर्स्ट एंड 4 द रिजल्ट्स आर सेम, हेंस एयोलर्स थ्योरम इज़ वेरीफाइड। मतलब आयलर की प्रमेय से जो आया और जो हमने कैलकुलेशन से निकाला दोनों सेम है। तब क्वेश्चंस के लिए रेडी हो तुम। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 तक आपके नॉर्मल क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के जो है आपके ये एयोलर्स थ्योरम पे बेस्ड हैं क्वेश्चंस। अब आप ट्राई कर सकते हैं आगे के क्वेश्चंस। और करने का तरीका बुक में देख लीजिए, कुछ भी हो कैसे भी हो, आप करने का तरीका यही रखें। जितना जैसा मैंने कराया, इससे और एलेबोरेट और ज़्यादा करना है वो तो ठीक चलेगा, लेकिन इससे कम एलेबोरेशन मत करिए, नहीं तो फिर रिवाइज़ करने में भी दिक्कत होगी। और चलिए, तो आज का वीडियो फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.1 के 1 से लेकर के और 11 क्वेश्चंस तक का सॉल्यूशन दे दूँगा वीडियो बना करके।